अच्छा, बायोलॉजी में एक टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के अंग। बहुत ही जरूरी है, पर इसके नाम बाप रे इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, है ना? तो चलो आज इस मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। स्कूल में तो ये नाम याद करना सच में एक सिरदर्द बन जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सब कुछ खिचड़ी बन जाता है दिमाग में और हम भूल जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं कि ये सारे नाम पलक झपकते ही याद हो जाएंगे, और वो भी बड़े मजेदार तरीके से। तो शुरू करें? ठीक है। उस मैजिकल ट्रिक पर जाने से ठीक पहले एक छोटा सा काम करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कोशिका या सेल है क्या भला, जिसके अंदर के पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, कोशिका या सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी मतलब बेसिक यूनिट है। इसे ऐसे समझो जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर इन छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। ये हमारे शरीर की नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हैं जहां सारा काम होता है। तो फिर चले इस नन्ही फैक्ट्री के अंदर, देखते हैं कि वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो हमें इतना परेशान करते हैं और जिन्हें याद करना इतना मुश्किल लगता है। ये रही वो लिस्ट। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे वाह और भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र। लंबी है लिस्ट, है ना? और नाम भी थोड़े अजीब हैं, पर चिंता मत करो, वादा किया है तो इसे आसान बनाकर ही रहेंगे। अच्छा, तो इनमें से कुछ का काम है सेल को शेप और प्रोटेक्शन देना। जैसे कोशिका झिल्ली को समझ लो एक गेटकीपर, एक चौकीदार की तरह, जो ये कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और साइटोप्लाज्म, वो एक जेली जैसा लिक्विड है जिसके अंदर बाकी सारे अंग मजे से तैरते रहते हैं। अब सुनो असली मजेदार बात। कोशिका के अंदर ही इसके अपने पावर प्लांट्स भी हैं। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सबका फेवरेट है। ये है सेल का पावर हाउस, सारी एनर्जी यहीं से मिलती है। मतलब सोचो जरा, सेल कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इसके पास अपना खुद का पोस्ट ऑफिस भी है, जिसे हम गोल्जी तंत्र कहते हैं। इसका काम है प्रोटीन को पैक करना और सही पते पर भेजना। और हाँ, सफाई का भी पूरा इंतजाम है। लाइसोसोम जो है वो है सेल का सफाई कर्मचारी, जो सारा वेस्ट, सारा कचरा साफ कर देता है। कमाल का सिस्टम है ना? अच्छा, एक और जरूरी बात, पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में ना थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने में मदद करते हैं। और जानवरों की कोशिकाओं में सेंट्रियोल होते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पर काम आते हैं। तो ये दो चीजें अलग हैं। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो शॉर्ट ट्रिक जो इन सारे नामों को चुटकियों में याद करवा देगी। तो सवाल फिर से वही है कि आखिर इतने सारे मुश्किल नामों को बिना भूले और बिना कंफ्यूज हुए याद कैसे रखें? क्या है वो तरीका? तो इसका जवाब है ये एक छोटा सा मजेदार वाक्य। ध्यान से सुनना। वाक्य है, कोशिका से नीलम रानी एंड गोल्ड लाइफ प्लास्टिक सेंटर। बस यही है वो जादुई चाबी। एक छोटी सी कहानी जैसी लग रही है ना? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इस वाक्य के हर एक शब्द को तोड़कर देखते हैं कि कैसे ये हमें एक एक सेल ऑर्गेनेल का नाम याद दिलाता है। तो देखो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले कोशिका, इससे याद रखो कोशिका झिल्ली, आसान है। फिर है से साइटोप्लाज्म, ठीक। नीलम से याद आएगा न्यूक्लियस यानी नाभिक। रानी से राइबोसोम। एंड से जाहिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्ड से गोल्जी तंत्र। लाई से लाइसोसोम। प्लास्टिक से प्लास्टिड। और आखिर में सेंटर से सेंट्रियोल। देखा, हो गए ना सारे नाम याद? कितना आसान है। तो अब वो रट्टा मारने वाले दिन गए। बस ये एक लाइन याद रखनी है और सारे के सारे नाम बिना किसी मेहनत के दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलो एक आखिरी बार सब मिलकर दोहराते हैं ताकि ये दिमाग में छप जाए। कोशिका से नीलम रानी एंड गोल्ड लाइफ प्लास्टिक सेंटर। बस इसे भूलना नहीं है। तो अब क्या ख्याल है, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम याद करना